लोग आगे प्रश्न पढ़ेंगे धोने वाला सोडा। अभी इसके पहले हम लोग बेकिंग सोडा अथवा खाने वाला सोडा बनाने की विधि के बारे में पढ़े थे। अब धोने वाले सोडे की बनावट को समझाकर इसका उपयोग लिखना है। तो देखना, धोने वाले सोडे की बनावट जो है या धोने वाले सोडे को खाने वाले सोडे की सहायता से बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम खाने वाले सोडे को गर्म करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। तो देखना, NaHCO3 को हम गर्म किए, Na2CO3 प्राप्त हुआ, H2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी निकलता है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है यह पानी के साथ प्रक्रिया करता है तो हमको धोने वाला सोडा, अच्छा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो Na2CO3 प्लस H2O बराबर Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ पर पानी के 10 अणु होते हैं, इसलिए यहाँ पर 10 का गुणा किया गया है और इसी को हम क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा। इसका जो उपयोग है कांच के उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में और इन सभी चीजों की बनावट में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा एक प्रकार का केमिकल रसायन है बोरेक्स है, तो बोरेक्स की बनावट में भी इसका उपयोग किया जाता है। घरों के साफ सफाई करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी बनावट में भी धोने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जल की अस्थायी कठोरता को, जो पानी होता है, पानी दो प्रकार का होता है, कठोर पानी और सॉफ्ट पानी मतलब मृदु पानी। तो कठोर पानी की कठोरता को दूर करने के लिए हम धोने वाले सोडे का उपयोग करते हैं। अब देखना, अगला है क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कहते हैं पीओपी। पीओपी का नाम तो ऑलरेडी आप लोग सुने होंगे। उसी का पूरा नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। की बनावट को समझाकर इसका उपयोग लिखना है। जिसकी बनावट कैसे किया जाता है, जिप्सम। इसके पहले देखो पीएच वाले में जिप्सम शब्द आया था और भूमि के में पीएच के महत्व में जिप्सम शब्द उपयोग किया गया था। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 × 2H2O को अगर 373 केल्विन तापमान पर हम गर्म करें तो हमको क्या प्राप्त होता है, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो रासायनिक समीकरण में देखना, ये जिप्सम है CaSO4 × 2H2O को गर्म किया गया है कितने तापमान पर, 373 केल्विन तापमान पर। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो हमको CaSO4 × 1/2H2O मतलब पानी का आधा अणु होता है। अब यहाँ 2 अणु है, आधा अणु यहाँ आपका बच गया, बाकी शेष 1.5 अणु बाहर निकल गए, 1 से 1/2H2O बाहर निकल गया। तो वही CaSO4 × 1/2H2O यही आपका सूत्र है किसका, पीओपी का। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र यही है। अब देखना, पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब अर्ध, देखो पानी का आधा अणु है, अर्ध हाइड्रेट होता है। इसका उपयोग क्या होता है, हड्डियों को जोड़ने के लिए चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। खिलौना और सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और जो सरफेस होती है, सतह होती है, उसको चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखना, एक अगला प्रश्न है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखो। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, ध्यान देना, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। अब देखना, जिस लवण में क्रिस्टल जल नहीं होता है उसको शुष्क लवण कहा जाता है और जिस लवण में क्रिस्टल जल पाया जाता है उसको आर्द्र लवण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हूं, Na2CO3 × 10H2O, आपको याद हो गया होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब ये धोने वाला सोडा है। इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी है, क्रिस्टल जल के कितने अणु पाए जाएंगे, 10 अणु है, देख रहे। अब इसके अलावा है CaSO4 × 2H2O, आपको मालूम हो गया किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। इसमें क्रिस्टल जल के कुल कितने अणु है, 2H2 मतलब 2 अणु है। इसके अलावा है CuSO4 × 5H2O, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल जल के कितने अणु हैं, ये 5 अणु है। और इसी कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, नीला थोथा, नीले रंग का होता है, ठीक है। रसायन में इसका उपयोग अन्य जगहों पर बहुत अधिक प्रमाण में किया जाता है, जिसमें क्रिस्टल जल की संख्या कितनी है, 5 है। अब शुष्क लवण, शुष्क लवण का मतलब जिसमें क्रिस्टल जल के एक भी अणु ना हो, जैसे आपका शुष्क लवण में NaCl सोडियम क्लोराइड पानी का अणु नहीं है, या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NaHCO3 खाने वाला सोडा और CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, इन सब में देखो पानी के अणु नहीं है, शुष्क लवण के उदाहरण है। इनके सूत्र लिखा हूं, नाम आप लोगों को मालूम है, ओके। और ये चैप्टर अब आपका क्या हो गया है, पूरा हो गया है। अब इस चैप्टर का अगले पीरियड में टेस्ट होगा, ओके।